अच्छा तो हम पढ़ रहे थे ग्रिड। अब ग्रिड का मैं पहले तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। बुक में भी है वैसे हमारे पास, लेकिन मैं बुक नहीं खोल रहा आज। ग्रिड होता क्या है? फ्लेक्स की तरह ही एक तरीके से काम करता है। लेआउट बनाने के लिए एक हमारे पास मॉड्यूल है ग्रिड का। लेकिन उसमें होता क्या है हमारे पास कि अगर मैं आपको इजी उसमें समझाऊँ ना, फ्लेक्स काम करता है सिंगल डायरेक्शन उस पर डायमेंशनल वाले लेआउट्स के ऊपर, और ग्रिड काम करता है मल्टी डायमेंशनल लेआउट के ऊपर। जैसे कि मल्टी और सिंगल क्या होता है, मैं लिखूँ डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्स वर्सेस ग्रिड। कोई इमेज मिल जाए जो इजीली समझा रहा हो। अब देखो, सिंगल डायमेंशनल कैसे बोलते हैं? जिसके अंदर सिर्फ ऐसे डायमेंशनल चल रही है, मीन्स के या तो रो है या सिर्फ कॉलम है, एक ही डायरेक्शन में आपके पास डेटा है। अगर ये इमेज देखो और ये देखो, सी एस एस ग्रिड क्या करती है? टू डायमेंशनल में काम करती है। इसके अंदर ऐसे भी चल रहा है, ऐसे भी चल रहा है, मतलब एक रो है और एक उसके नीचे कॉलम कॉलम भी बना हुआ है। जबकि फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है? सिंगल होता है। आसान अगर मैं करूँ इसको पेंट में समझाऊँ, तो जब हम इस पर काम करते हैं ना फ्लेक्स पे, तो हमारे पास खाली एक कंटेनर होता है इस तरह से। आज वो माउस पेड वाला नहीं आया, थोड़ी सी परेशानी होगी। ये हमारे पास एक कंटेनर होता है, सही है। अब ये फ्लेक्स होता है ना, तो इस कंटेनर के अंदर मतलब ये एक ही इसकी रो है और एक ही इसकी कॉलम है। मतलब कैसे है? एक ऐसे है और एक ऐसे है। सिंगल एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर आप आइटम्स को सेट कर रहे होते हो। जबकि ग्रिड क्या करता है? ग्रिड के अंदर आपके पास एक ऐसे नहीं होता, बल्कि एक ऐसे होता है, फिर उसके बाद ऐसे भी होता है, मतलब रोज होती हैं। और उन रोज के अंदर, अब ये जो है ना माउस बिल्कुल ख़राब चल रहा है, नहीं बना पा रहा मैं। और एक ऐसे, मतलब इसके अंदर ऐसे कॉलम्स होते हैं। तो मतलब जैसे हमने टेबल पढ़ा था, याद हो? टेबल के अंदर हमारे पास रोज और कॉलम्स होते थे। सेम उसी तरह से ग्रिड होती है, उसको भी ग्रिड ही बोलते हैं। अगर उसका उसका सिनोनियम देखें टेबल का, तो वो ग्रिड ही कहलाता है। तो कोई इसको ग्रिड बोलता है, कोई टेबल बोलता है। लेकिन फ्लेक्स बॉक्स में आपके पास इस तरह से लेआउट रो और कॉलम वाला वो स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि सिर्फ एक कंटेनर होता है, उसके अंदर एक ही कंटेनर के अंदर आप चीज़ों को सेट सेट कर रहे होते हो। जबकि ग्रिड क्या करता है कि आपको जो है ना टू डायमेंशनल के अंदर लेआउट्स बनाने में हेल्प करता है। अगर मैं कोई वेबसाइट खोलूँ, मोस्टली जो लेआउट्स बनते हैं ना वेबसाइट्स के, वो ग्रिड से ही बनते हैं। अब इसके अंदर इन्होंने ये एक डायरेक्शन हो गई जो कि रो वाइज चल रही है। डायरेक्शन का मतलब कि मैं एक्स एक्सिस जा रहा हूँ और एक मैं वाई एक्सिस भी जा रहा हूँ। मतलब मैं ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल भी जा रहा हूँ और ऐसे वर्टिकल भी जा रहा हूँ, जिसमें मेरे पास दोनों डायरेक्शन में एलिमेंट्स हैं। उनको हम बोलेंगे टू डायमेंशनल, क्योंकि इसके अंदर टू डायमेंशनल हो गई। जबकि जो फ्लेक्स होता है उसके अंदर एक ही डायरेक्शन होती है। अगर आप यहाँ देखो और यहाँ देखो, आपको फर्क नजर आ रहा है। मतलब यहाँ दो रोज हैं और यहाँ पे एक ही रो के अंदर कॉलम है। रो और कॉलम का तो हमें अभी पता है कि रो और कॉलम क्या होते हैं, ठीक है। 2 से 3 दफ़ा हम पढ़ चुके हैं, टेबल में भी हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पे भी हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से सिंगल डायरेक्शन होती है फ्लक्स के अंदर, और मल्टीपल मतलब टू डायमेंशन होती हैं उसके अंदर ग्रिड के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास रो और कॉलम्स होते हैं। और इस तरह से मतलब आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी चीज़ों को सेट कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फोल्डर बनाते हैं एक। ग्रिड सी एस एस ग्रिड करना सही था, चलो ठीक है, हो गया। ओपन विथ वी एस कोड। वी एस कोड ओपन करने के बाद इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। आप लोग लाजमी इंडेक्स की फ़ाइल बनाया करो, असाइनमेंट में अभी भी नहीं बनाई हुई। ये बिना इंडेक्स के ना चलता नहीं है कहीं पे दूसरे इन्वायरमेंट में। स्टाइल डॉट सी एस एस, मार्जिन ज़ीरो, पेडिंग ज़ीरो।
और URL अपना हमेशा डॉट करके दिया करो, सही है। ये बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। अब ग्रिड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जिस तरह से फ्लेक्स में हमारे पास एक कंटेनर होता था, उसी तरह से ना कंटेनर होता है, उसको हम डिस्प्ले ग्रिड कर देते हैं। सिंपल, जैसे हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहे थे उसी तरह से हम ग्रिड बनाने के लिए डिस्प्ले ग्रिड कर देते हैं। तो उसके अंदर के जो आइटम्स हैं और जो खुद कंटेनर है वो एज अ ग्रिड वर्क करता है। जैसे कि मैंने एक सेक्शन बनाया, ठीक है। अब सेक्शन के अंदर मैंने इसमें रखा बॉक्स 1 और बॉक्स 2। हेलो, बॉक्स 3 और पता नहीं मैंने आज सारे क्यों लिखे हैं एक साथ, बॉक्स 4। तो इस तरह से हमारे पास होता है। अब इस सेक्शन को थोड़ा सा करते हैं, पहले सेक्शन के अंदर कुछ बैकग्राउंड दे देते हैं, कुछ ये वाला। क्या नहीं लगाया? अच्छा, उसके अलावा ना एक काम करते हैं, बॉडी को फ्लेक्स कर देते हैं ताकि ये बॉक्स हमारा सेंटर में आ जाए। बॉडी को भी आप फ्लेक्स कर सकते हो, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। अब ये बॉडी के बिल्कुल सेंटर में आएगा, तो नहीं आया। अच्छा, हाइट देनी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी हाइट 0 होती है। हाइट आप रख दो 100 VH। मैंने बताया था VH क्या होता है, पूरी स्क्रीन की हाइट होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक होती है। अब ये यहाँ पे आ गया। अब इस सेक्शन को हम विड्थ दे देंगे 80% दे देंगे। 80% से ये स्क्रीन की जो ये पूरी 100% होती है, 80% मतलब कि स्क्रीन का 80% ले लेगा वो। अब इसके अंदर ये बॉक्सेस हैं और कुछ पेडिंग रखते हैं इसके अंदर 20 पिक्सल। अब ये बॉक्सेस हैं। अब यहाँ तो हम क्या कर सकते थे, इसको हम फ्लेक्स कर सकते थे डिस्प्ले, लेकिन फ्लेक्स भी वही काम करता, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या, ग्रिड। तो मैं अगर लिखता हूँ डिस्प्ले ग्रिड, तो ये एज अ ग्रिड काम करता है। अब इसके अंदर ना सिर्फ डिस्प्ले ग्रिड से ना चीज़ें सेट नहीं हो जाती, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। बट ये कि सबसे पहले तो आप देते हो डिस्प्ले ग्रिड देते हो और उसके बाद है ना आप टेम्पलेट कॉलम्स बताते हो। टेम्पलेट कॉलम्स मतलब कि मैं यहीं खोल लेता हूँ, ये थोड़ा सा क्या खोलूँ, बुक बुक भी है, इसमें सही रहेगा ये। ठीक है, ये इस तरह के लेआउट्स भी बना सकते हो आप, जिसके अंदर हेडर, साइड बार, ये सारी चीज़ें ग्रिड से बना सकते हो। अब ग्रिड को बनाने के लिए ना सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे हमने किया है कंटेनर है, कंटेनर के अंदर उसके कुछ चाइल्ड्स हैं, तो हमने सेक्शन बनाया है, उसको कोई क्लास तो असाइन नहीं की, कर सकते हैं, लेकिन हमने सेक्शन बनाया, सेक्शन को डायरेक्ट कॉल किया है। अब उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं क्या करा हुआ है, डिस्प्ले ग्रिड की हुई है और उसके टेम्पलेट कॉलम्स बताए हुए हैं, ऑटो ऑटो ऑटो। तो ऑटो बताया हुए हैं, तो ये क्या कर रहा है, इस तरह से 3 कॉलम्स बना के दे रहा है और बैकग्राउंड है, कुछ पेडिंग है। तो हमने अभी इसको डिस्प्ले ग्रिड बोला है, अब इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, डिस्प्ले ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स बोलेंगे। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स ऑटो। मैं अगर ऑटो करता हूँ तो अभी एक ही कॉलम रहेगा, ऑटो ऑटो। तो अब मेरे पास देखो 3 कॉलम्स बन गए, ऑटो 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 के। इसका ऑटो का मतलब क्या है, ऑटो बेसिकली एक बॉक्स की विड्थ होती है। जो आपके पास 4 बॉक्सेस बने हुए हैं ना, ऑटो का मतलब कि बाय डिफॉल्ट चारों को इक्वल, अभी हमने 3 दफ़ा ऑटो लगाया तो तीनों को इक्वली उसने विड्थ दे दी और तीनों को कंटेनर के अंदर सेट किया। इस तरह से एज अ विड्थ काम करता है। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। पहले तो हम इसके अंदर जो है ना कोई कलर दे देते हैं, सेक्शन डिफ बैकग्राउंड कलर रेड,
मैंने आपको ये फर्स्ट चाइल्ड वगैरह पढ़ा दिया ना, फर्स्ट चाइल्ड और ला, और क्या होता है, चाइल्ड सेलेक्टर भी होता है एक। nth चाइल्ड पता है किसी को कैसे काम करता है? nth चाइल्ड के अंदर क्या होता है कि आप है ना अंदर के चाइल्ड के किसी भी नंबर को बताओगे ना, वो उसी नंबर को टारगेट करेगा। जैसे कि अब इसके अंदर जो है ना, इसका सीक्वेंस क्या पता नहीं क्या होता है। nth चाइल्ड ब्रैकेट में देना होता है, आई थिंक, चेक करते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें मुझे भी याद नहीं होती, आप लोगों को भी याद नहीं होंगी, बट ये कि हमें पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। nth चाइल्ड, हाँ ऐसे ही देना होता है, सही करा था मैं ना। तो nth चाइल्ड के अंदर आप क्या बताते हो, नंबर बताते हो। मैंने बोला नंबर 2 वाला जो है ना, उसको बैकग्राउंड कलर दे दो येलो, येलो ग्रीन दे दो ताकि थोड़ा सा नज़र आए। इसके अंदर येलो ग्रीन कलर आ जाएगा। उसी तरह से आप एक चीज़ और कर सकते हो, इस 3 को कोई दूसरा कलर दे देंगे हम दे देंगे ये वाला, और 4 को भी हम कलर दे देंगे इसी तरह से। ब्राउन। तो ये 4 बॉक्सेस हैं। अब इन चारों को मैंने ऑटो ऑटो किया ना, ऑटो ऑटो करने से क्या हो गया, इक्वल स्पेस आ गई। ये चीज़ क्या है कि nth चाइल्ड के थ्रू ना, वैसे मैं पहले बता चुका हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, nth चाइल्ड के थ्रू ना किसी भी चाइल्ड का नंबर देके उसको टारगेट कर सकते हो और स्पेसिफिकली सिर्फ उसको स्टाइल कर सकते हो। सही है, तो ये चीज़ हमारे टॉपिक से नहीं है, बट ये आपको मैंने पहले बताई थी, अगर नहीं पता तो रिवाइज कर लेना। क्या होगा कि मैं अगर दोबारा ऑटो लगाऊँ, सही है, 4 दफ़ा ऑटो लगाया तो अब चारों कॉलम्स बन रहे हैं साइड बाय साइड। ये कॉलम्स ऑटो का मतलब होता है इनकी विड्थ, मैं इनको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ 100 पिक्सल, तो ये वाला 100 पिक्सल का हो जाएगा। बाकी जितनी भी आगे स्पेस बचेगी ना बॉक्स में आगे की साइड, वो बाकी बॉक्स ऑटो जितनी भी उसको स्पेस मिलती जा रही होगी कवर करता जाएगा वो। इन ऑटो की जगह पे इसको मैं अगर बोल दूंगा 300 पिक्सल, तो सेकंड वाले को इसको मिल गई 100 की विड्थ, इसको मिल गई 300 पिक्सल की विड्थ। बाकी जो आगे स्पेस बची वो हमारी बची, उसने क्या करा, पूरी की पूरी स्पेस को कवर कर लिया। तो इस तरह से ग्रिड का टेम्पलेट कॉलम्स डिफाइन करते हैं हम लोग। हम इसको बताते हैं कि हमारे ग्रिड में कितने टेम्पलेट्स होंगे। मैंने 4 दफ़ा लगाया है तो उसने 4 बना दिए। अगर मैं 2 दफ़ा लगाऊंगा तो मुझे 2 कॉलम्स का ग्रिड बना के देगा। अब देखो फ्लेक्स में ऐसे नहीं होता, फ्लेक्स के अंदर ऐसे 2 रोज और 2 कॉलम्स नहीं बनते, बल्कि इसके अंदर ग्रिड के अंदर हम ये चीज़ कर सकते हैं। फ्लेक्स के अंदर हमारे पास एक ही कंटेनर होता है, हम उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं तो सारे आइटम एक ही रो के अंदर फ्लेक्स हो जाते हैं। उसके अंदर आप 2 रोज के अंदर फ्लेक्स नहीं कर सकते चीज़ों को। ग्रिड के अंदर आप डायमेंशन 2 मतलब 2 डायमेंशन के अंदर अपने एलिमेंट्स को सेट कर सकते हो। तो यही डिफरेंस है दोनों के अंदर। सेक्शन डिफ को पेडिंग भी दे देते हैं थोड़ी सी। अच्छा, सेक्शन डिफ जब मैं लिख रहा हूँ ना तो वो सबको टारगेट कर रहा है, लेकिन मैंने उनको nth चाइल्ड करके इसलिए टारगेट किया क्योंकि मैं सबको क्या देना चाह रहा हूँ, अलग अलग कलर देना चाह रहा हूँ। मार्जिन भी दे देते हैं ताकि थोड़ा सा चिपके, बल्कि मार्जिन नहीं देते, ग्रिड के साथ दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं वो यूज़ करेंगे। तो ये मैंने अभी यहाँ पे 2 लिखा है ऑटो ऑटो, तो मेरे 2 के कॉलम्स बन गए। ठीक है, अब टेम्पलेट कॉलम समझ में आया क्या करता है। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम से आप क्या करते हो, अपनी रो के अंदर कॉलम्स बताते हो कि कितने कॉलम्स मुझे रखने हैं। जैसे हम लोग इमेज बना रहे थे तो हमें इमेज में 2 कॉलम्स चाहिए थे अभी जो लास्ट वाले असाइनमेंट में, तो हम क्या कर सकते थे, हम डिस्प्ले ग्रिड करके टेम्पलेट को बोलते ग्रिड टेम्पलेट कितने हो जाए 2, 2 दफ़ा ऑटो ऑटो लिखते तो वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट आपको 2 कॉलम्स बना के दे देता। ठीक है, इस तरह से अगर आपको 4 कॉलम्स चाहिए एक ही रो के अंदर तो आप 4 दफ़ा ऑटो ऑटो लिख दो, 4 हो जाएंगे। 3 चाहिए 3 दफ़ा लिख दो। अगर आपके पास, अभी तो मेरे पास बॉक्स में 4 ही हैं सिर्फ, मेरे पास 6 होते 8 होते, 8 डिव है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, 8 को एक साथ तो नहीं रखूंगा, मैं क्या करूंगा 2 रो में 4 4 के डिवाइड कर दूंगा। किस तरह से करूंगा, ग्रिड कॉलम के अंदर मैं जो है इसको
ग्रिड कॉलम के अंदर मैं 4 दफ़ा डिफाइन करूंगा, तो अब देख रहे हो अभी मैंने 2 दफ़ा किया हुआ है, तो मेरे पास 2 2 के 4 सेट बन गए, 2 2 के 4 सेट बन गए। अगर मैं यहाँ पे टेम्पलेट को ऑटो ऑटो दोबारा लगा दूंगा तो मेरे पास अब 4 के 2 सेट बन गए। समझ रहे हो बात को? पहले क्या था, 2 के 4 सेट थे, अभी 4 के 2 सेट हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने बोला एक रो में 4 बॉक्स आ जाएं। आ रही है बात समझ में, या कंफ्यूज हो रहे हो? समझ में आ रही है? नहीं आ रही? दोबारा बताते हैं। देखो ये थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, ठीक है। अभी समझो कि मेरे पास 4 बॉक्सेस हैं, यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना चीज़। एक एक बड़ा कंटेनर है, ये वाला पीछे वाला, उसके अंदर 4 छोटे छोटे कंटेनर उसके चाइल्ड हैं, इतनी बात सबको पता है। पीछे वाला कंटेनर जो है ना, वो इनका पेरेंट कंटेनर है, जिसके अंदर ये वाला पीच वाला कलर हुआ है, और उसके अंदर ये जो रंग 4 कलर हुए हैं, ये इनके चाइल्ड हैं चारों। अब इन चाइल्ड्स को और कंटेनर को ग्रिड बना के हमें ग्रिड वाली चीज़ें असाइन करनी है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जैसे फ्लेक्स में कर रहे थे, हम कंटेनर को फ्लेक्स करते थे, तो क्या होता था, उसके चाइल्ड को वो चीज़ें फ्लेक्सिबल कर देता था उसके चाइल्ड के लिए। आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है मेरी? हाँ, तो उसके चाइल्ड को कर देता था सेम ग्रिड के साथ है। अब जब आप इसकी ग्रिड को, इस स्पीच वाले कंटेनर को डिस्प्ले ग्रिड कर दोगे ना, तो क्या करेगा कि ग्रिड क्या करता है, आपको टेबल्स की तरह ना टेम्पलेट बनाने के लिए हेल्प करता है। टेबल्स में तो हमें कॉलम्स डिफाइन करते थे, हम ग्रिड के अंदर हम भी कॉलम्स ही बताते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा सीक्वेंस दूसरा होता है। तो इसको हम अगर हम डिस्प्ले ग्रिड बोलेंगे, डिस्प्ले ग्रिड, तो होगा क्या, अभी ये जो है ना हमारा कंटेनर पीछे वाला ग्रिड बन गया है, लेकिन हमने इसको ये नहीं बताया कि आपकी एक रो में कितने कॉलम्स होंगे। अभी उसने क्या रखा हुआ है, एक रो में एक ही कॉलम रखा हुआ है बाय डिफॉल्ट। ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, और ये चौथा कॉलम है। अगर मैं आपको सेपरेट करके दिखा दूं चीज़ें, तो ये एक कॉलम आ गया हमारा, ये दूसरा कॉलम आ गया, ये तीसरा कॉलम आ गया, और ये चौथा कॉलम। बाय डिफॉल्ट उसने एक एक कॉलम रखा हुआ है, लेकिन मैं उसको चाहता हूं कि एक साइड पे मेरे एक कॉलम ना हो, बल्कि 2 कॉलम हो। मतलब ये रेड वाला और ग्रीन वाला एक साथ आ जाए साइड बाय साइड, और जो नीचे वाले 2 कॉलम्स हैं वो साइड बाय साइड आ जाए। मैं इस तरह का लेआउट बनाना चाह रहा हूँ, जैसे हमने पिछले लास्ट असाइनमेंट में भी देखा था। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम डिफाइन कर सकते हो। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम क्या करता है, आपको बताता है कि आपके उसके अंदर कितने टेम्पलेट होंगे। अब ये जो मैं ऑटो लिख रहा हूँ ना, ये बेसिकली क्या है, कॉलम की विड्थ है कि उस रो के अंदर मेरा ये वाला कॉलम कितना बड़ा होगा और वो कितना छोटा होगा। ये बेसिकली क्या होती है, विड्थ होती है। तो अगर मुझे 2 चाहिए तो मैं 2 दफ़ा ऑटो ऑटो लिखूंगा, तो अब मेरे एक रो में रेड और ग्रीन एक साथ आ गए, और जो 3rd और 4 वाला बॉक्स है वो एक साथ आ गया। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? ठीक है। उसी तरह से अगर मुझे इनकी हाइट विड्थ छोटी करनी है, कि मैं चाह रहा हूँ पहले वाला जो मेरा कॉलम है वो सिर्फ 400 की विड्थ ले, बाकी जो मेरा बाकी जितनी भी स्पेस बचे ना वो सेकंड वाला बॉक्स पूरा पिक कर ले। तो इस तरह से आप विड्थ और हाइट विड्थ उसको दे के कॉलम्स की विड्थ को मैनेज कर सकते हो कि आपने एक कॉलम को कितना बड़ा रखना है, कितना छोटा रखना है। फिलहाल इन चीज़ों को याद रख लो, समझ लो। आगे जब लेआउट्स बनाओगे ना तो फिर वहाँ पे आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे आपने इनको यूज़ करना है। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी मैं 4 का एक बनाता हूँ, ठीक है, या मैं 2 का रखता हूँ, ठीक है। ये मैंने 2 के टेम्पलेट रख लिया। अच्छा, जिस तरह से हम टेम्पलेट कॉलम डिफाइन करते हैं ना, उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, रोज़ भी डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं पहले। डिस्प्ले ग्रिड से डिस्प्ले ग्रिड हो जाता है, इनलाइन ग्रिड भी कर सकते हो आप, ठीक है। उसके साथ क्या होता है कि कंटेंट की विड्थ लेके चीज़ों को वो विड्थ कर देता है। बाय डिफ़ॉल्ट तो अगर हमने उसको कोई विड्थ नहीं दी हुई तो वो क्या करेगा, जितना कंटेंट होगा उतनी उसकी विड्थ करके और चीज़ों को ग्रिड कर देगा। अलाइन, अब ये जो हम फ्लेक्स के अंदर चीज़ें यूज़ कर रहे थे, अलाइन कंटेंट, अलाइन आइटम्स, वो सब चीज़ें यहाँ पे भी यूज़ होती हैं। अलाइन कंटेंट से क्या होता है कि आपका वर्टिकल चीज़ें अलाइन हो जाती हैं। वैसे तो अभी हमारा ऑलरेडी अलाइन है क्योंकि हमने पेडिंग दी हुई है। अगर मैं इसकी हाइट, इसको पेडिंग ना देके मैं इसको हाइट दे दूँ 400 पिक्सल की, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना सारे बड़े बड़े बॉक्स हो जाएंगे, जितनी इनको भी मिलती जाएगी वो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने अलाइन कंटेंट सेंटर नहीं किया हुआ। तो आप क्या कर सकते हो इस चीज़ के लिए, अलाइन कंटेंट का एक चीज़ होती है, अलाइन कंटेंट हमने फ्लेक्स के साथ भी यूज़ किया था। अलाइन सेल्फ होता है, अलाइन आइटम होता है,
ये क्या करता है, कॉलम्स को एक्स एक्सिस के थ्रू मतलब इस तरह से सेंटर कर देता है और एक वर्टिकली तरीके से सेंटर कर देता है। फ्लेक्स बॉक्स में हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कर चुके हैं, ठीक है, तो इसमें इतना डीपली नहीं जाता। बाकी अच्छा, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मैंने मार्जिन दी थी, मतलब ये मैंने इनको सेपरेट करने के लिए मार्जिन दी थी 10 पिक्सल की, तो ये बीच में इनके स्पेस आ रहा था। इसके लिए क्या प्रॉपर्टी यूज़ की थी हमने फ्लेक्स में, गैप होता है हमारे पास, सही है। मतलब गैप क्या करता है, इक्वली ना स्पेस दे देता है बीच के अंदर। आप लोग गैप यूज़ कर सकते हो ग्रिड के साथ भी और फ्लेक्स के साथ भी। तो मैं क्या करूँगा, खेल लिया, खेल लिया, हो गया, थोड़ा सा सुन लो। तो आप क्या कर सकते हो, आप गैप लिखोगे। अब अच्छा, गैप भी जो है ना दो तरह के होते हैं, एक होता है रो गैप। रो गैप क्या करेगा, 10 पिक्सल अगर मैं दे रहा हूं तो इन रोज के बीच में गैप देगा, देख रहे हो, इन रोज के बीच में गैप आ रहा है। अब ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं, ऐसे ऐसे कॉलम्स हैं, ऐसे रोज हैं, ठीक है। अभी मैंने अगर रो गैप दिया है तो मेरी फर्स्ट वाली रो और सेकंड वाली रो के बीच में छोटा सा स्पेस आ गया। अगर मैं इसको बढ़ाऊं, मैं 40 पिक्सल कर दूं तो ये स्पेस बड़ा हो गया, तो ये होता है रो गैप। इसी तरह से आप अगर आप इसको रो की जगह कॉलम कर दोगे, कॉलम गैप कर दोगे, तो अब देखो, अब रोज के बीच में से चला गया, कॉलम के बीच में आ गया। अब समझ में आ रहा है रो और कॉलम क्या होता है, इसको उठाओ, सो रहा है, उठ जाओ, रात को नहीं सोए थे क्या। तो रो कॉलम का गैप आप कर सकते हो। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, हम दोनों को अलग अलग ना देके इक्वली भी दे सकते हैं। हम लिखते हैं सिर्फ गैप, गैप के अंदर हम 10 पिक्सल लिखते हैं, तो क्या होगा, गैप क्या करेगा, उसको रोज भी दे देगा और कॉलम्स में भी दोनों जगह पे स्पेस दे देगा। इस तरह से आप इसको गैप दे सकते हो बिटवीन अपने रोज और कॉलम्स। अच्छा, और क्या होता है हमारे पास, गैप हो गया, ग्रिड एरिया, यहाँ चलते हैं, ये इतना खास चीज़ें नहीं है। अब इसको देखो, थोड़ा सा लाइंस होती हैं हमारे पास ग्रिड के अंदर ना, लाइंस, लाइंस क्या करती हैं, वर्टिकल लाइंस, समझ रहे हो, ये जो लाइन खींच रही है ना यहाँ से ब्लैक वाली, इस तरह से आपकी कॉलम्स की लाइन होती हैं। मतलब वही बात है, थोड़ा सा मैं आपको ना इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको रोज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। लाइंस क्या करती हैं कि हमारे पास एक ऐसे लाइन बनी हुई है, एक ऐसे लाइन बनी हुई है, ये 6 लाइनें बनी हुई हैं। अब जो पहला हमारा कॉलम है ना, वो पहली लाइन से शुरू होकर दूसरी लाइन पे खत्म होता है, और जो दूसरा कॉलम है वो तीसरी लाइन से शुरू होकर चौथी लाइन पे खत्म होता है, और जो तीसरा कॉलम है वो पांचवी लाइन से शुरू होकर ये छठी लाइन पे खत्म हो रहा है। तो इस तरह से लाइन वाइज जो है ना आपके कॉलम्स बने हुए होते हैं ग्रिड के अंदर। और रोज कैसे बनी हुई होती है, रोज के लिए भी जितनी रोज बनाओगे, मतलब अब यहाँ पे 3 रोज बनी हुई है तो हमारे पे 6 लाइन है। पहली रोज का जो कॉलम है वो फर्स्ट ऊपर से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, जिसे कॉलम्स थे। अब गैप क्या करता है, मैंने बता दिया आपको, इन लाइनों के बीच में ना गैप दे देता है। अगर हम गैप प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो कॉलम गैप से क्या होगा, लाइनों के बीच में गैप आ जाएगा और रोज के बीच में भी गैप आ जाएगा। ये मैंने आपको पीछे करके दिखाया अभी। अब आप एडजस्ट कर सकते हो कॉलम गैप वगैरह यूज करके, ये सब चीज़ें करके, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अभी ऊपर रो गैप भी हम देख चुके हैं, CSS गैप प्रॉपर्टीज भी हम देख चुके हैं। अच्छा, शॉर्टकट होता है, अगर आपको कॉलम्स में अलग देना है, रोज में अलग देना है ना, तो आप एक साथ 2 वैल्यूज दे दोगे। पहले वाला जो काम करेगा वो रोज पे काम, कॉलम्स पे काम करेगा, सेकंड दूसरा वाला रोज पे काम करेगा। जिस तरह से यहाँ पर है, ऊपर नीचे से इनके 50 है और यहाँ पे ज़्यादा गैप है, तो मतलब ये 100 है, सही है। अच्छा, गैप हो गया, गैप में इतनी चीज़ें नहीं होती। बाकी क्या होता है, लाइंस मैंने बताया ग्रिड की कैसे होती हैं। इस तरह से पूरा ग्रिड बना हुआ होता है। टेबल का शेप याद आ रहा है, कुछ कुछ टेबल भी हमारे पास इसी तरह से होता था। उसके अंदर क्या होता था कि एक ऐसे रोज होती थी जिसके अंदर हमारा एक एक कॉलम होता था, दूसरा कॉलम होता था, तीसरा कॉलम होता था। तो ये लाइन 1 जो है ना, ये लाइन 4 रोज की लाइन है, और ये वाली जो लाइन है वो कॉलम्स की लाइन है, समझ रहे हो। इस तरह से कॉलम्स होता है। अब अगर मैं करूँ कि ग्रिड कॉलम स्टार्ट क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि आप चाह रहे हो कि ग्रिड कॉलम स्टार्ट 2, तो आपका जो पहले वाला ग्रिड का जो स्टार्ट होगा ना, वो कॉलम 2 से स्टार्ट होगा। मतलब अगर आपने बोला है कि ग्रिड टेम्पलेट ऑटो कर दिया, तो उसने 4-4 के बॉक्सेस बना दिया पहले तो आपके। फिर आपने बोला कि ग्रिड गैप 10 पिक्सल, और डिव को जो है ना आपने यहाँ पे आइटम 1 जो है, मतलब आइटम 1 हमारा ये वाला होता है। इसको करके देखते हैं इसके अंदर। हम इसको क्या करते हैं, पहले ऑटो करते हैं, ऑटो से ये चारों एक रोज में आ जाएंगे। उसके बाद हम जो पहले वाला है ना, उसको हम बोलते हैं
कॉलम स्टार्ट, हमारा जो स्टार्ट हो वो कहाँ से हो, अगर मैं 2 दे दूँ तो हमारी जो ग्रिड स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब ये बॉक्स को यहाँ होना चाहिए था लेकिन ये यहाँ आ रहा है, तो आप इसकी पोजीशंस भी बता सकते हो कि आपके जो बॉक्सेस बनेंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे बनना, क्योंकि मैंने उसको 4 दफ़ा बनाया था तो उसने 4 में डिवाइड कर दिया। होता क्या है बेसिकली, ये आपका पूरा जो है ना 100% का बॉक्स होता है। अब अंदर के चाइल्ड क्या करते हैं, अगर मैंने चार चाइल्ड रखे हुए हैं ना तो सारे 25% हो गए वो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 100 का स्पेस है। पहला वाला मेरा कॉलम कितना है 25% है, दूसरा वाला कॉलम मेरा कितना है 25% है। इसी तरह से चारों 25 की विड्थ ले लेते हैं। अगर मैं 2 दफ़ा ऑटो लगाऊंगा तो क्या होगा, कितनी विड्थ लेंगे, 50% लेंगे। 3 दफ़ा लगाऊंगा तो 75 डिवाइड कर लो 33 समथिंग कुछ होगा, उतनी उतनी इक्वल इनको स्पेस मिल जाएगी। तो इस तरह से मतलब वो क्या करता है, आपको इक्वली डिवाइड करता है। तो जब मैंने इसको बोला कि ग्रिड मेरी जो स्टार्ट होगी वो सेकंड कॉलम से स्टार्ट होगी, तो इसने पहले वाले कॉलम्स की जगह को छोड़ के 25% की जगह को छोड़ के अब यहाँ से जो है ना 26 वाली परसेंट के हिसाब से इसने कॉलम्स बना के दिए हैं। तो इसलिए हमारा जो चौथा कॉलम है वो नीचे आ गया। मैं इसको 2 की जगह 3 भी कर सकता हूँ, तो मेरा क्या होगा, सेंटर से स्टार्ट होगा ग्रिड। अब मेरा ग्रिड यहाँ से शुरू हो रहा है, तो मैं मतलब बता रहा हूँ कि मेरा जो ग्रिड स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 नंबर से स्टार्ट होगा, 2 नंबर से स्टार्ट होगा। सिर्फ ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं बहुत सारी, जैसे कि कॉलम स्टार्ट हो गया, और इसी तरह रो स्टार्ट होता है, आप रो भी स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, टेबल में याद है हम कर रहे थे, 2 कॉलम्स को मर्ज कर देते थे। मतलब अगर मेरे पास 4 कॉलम बने हुए हैं 2 रो में, मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्टेक्ट मेरा ईमेल और फ़ोन नंबर एक ही कॉलम में आ जाए। वो याद है किसी को किया था हमने, स्पेन एट्रीब्यूट यूज़ किया था, कॉल स्पेन। हाँ, तो ये उसी तरह से काम करता है मेरे पास। अभी इन्होंने देखो यहाँ पे बनाई हुई 3 रोज की ग्रिड बनाई हुई है, ठीक है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, जो पहली रो है ना उसके अंदर 2 कॉलम रखे हुए हैं। हालांकि होने कितने चाहिए, 3 होने चाहिए। इसमें भी 3 कॉलम है, इसमें भी 3 कॉलम है, और पहली वाले में भी 3 कॉलम है। लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है, पहली और दूसरी वाले कॉलम को मर्ज किया हुआ है, इसलिए वो क्या कर रहा है, पूरा आपको एक ही कॉलम बना के दिखा रहा है। तो आप इस तरह से कॉलम्स को मर्ज भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई कॉलम आपको बड़ा रखना है, वो कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास टेम्पलेट ऑटो 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 हमने 3 दफ़ा डिफाइन किया, तो उसने क्या करा, हमें 3 दफ़ा कॉलम बना के दे दिए। 3 दफ़ा कॉलम बना के दिए, उसके बाद हमने जो हमारा आइटम है, मतलब जो हमारा पहला वाला आइटम है, हमने उसको कोड स्पेन 1 और स्पेन 2 कर दिया। तो मतलब वो क्या करेगा, जो पहला ये 1 क्या कर रहा है, बेसिकली 1 उसको पोजीशन बता रहा है कि कौन से वाले की। हमने बोला पहले वाले की स्पेन कितनी कर दो, 2 के बराबर कर दो। क्या होगा अगर मैं इसको 2 कर दूंगा, तो ये हमारा दूसरे डायरेक्शन पे आ गया, और उसने दूसरे और तीसरे वाले की क्या कर दी, पूरी स्पेस ले ली, और जो दूसरा नंबर वाला था उसको नीचे पुश कर दिया। तो इस तरह से आप कॉल स्पेस भी मैनेज कर सकते हो इसके अंदर। और क्या कर सकते हो, रो स्टार्ट मैंने बताया, रो स्टार्ट रो एंड अभी हम जिस तरह से उसमें कर रहे थे वही चीज़ है यहाँ पे भी। अच्छा, कंटेनर की चीज़ें क्या होती हैं हमारे पास, बुक सही रहता है इसीलिए ना, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी हो जाती हैं चीज़ें। वो मैं बात बता रहा था कि आप विड्थ को जो मैनेज कर सकते हो वो इस तरह से कर सकते हो, 80 पिक्सल कर सकते हो, 20 पिक्सल कर सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो। एफ आर भी होता है इसके अंदर एक यूनिट। एफ आर क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना उसको विड्थ असाइन करता है, मतलब हर किसी को 25 की मिल जाएगी। एफ आर लगाओ या ऑटो लगाओ एक ही बात होती है। एफ आर को हम शायद 1 एफ आर भी कर सकते हैं और 2 एफ आर भी कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ 2 एफ आर करोगे तो पहला दूसरा वाला थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एफ आर क्या होता है, एफ आर को अगर हम देखें, इस यूनिट होता है फ्रैक्शन का, जो क्या करता है ऑटोमेटिकली डिवाइड करता है स्पेसिस को, ठीक है। तो एफ आर भी यूज़ कर सकते हो अगर आप ऑटो से, तो सारी चीज़ें आपको बराबर मिल जाएंगी। और अगर विड्थ दोगे तो फिर आपको हर एक स्पेसिफिक कॉलम की विड्थ को डिफाइन करना पड़ेगा। तो एफ आर यूज़ करोगे तो एफ आर क्या करेगा, अगर 1 एफ आर रखोगे सबका तो इक्वली सबको 1 1 1 मिल जाएगा। 2 एफ आर रखोगे तो किसी का बड़ा किसी का छोटा ऐसे हो जाएगा। जैसे इन्होंने यहाँ पे
सेकंड वाले को 2FR दिया हुआ है तो उसको थोड़ा सा 2 बड़ा मिला हुआ है, हर रो में 2, सेकंड वाला कॉलम थोड़ा सा बड़ा होगा। सेम चीज़ जो है ना रोज़ के लिए अप्लाई होती है, आप रोज़ को भी बड़ी कर सकते हो। मैंने पहली रो रखी है 80 पिक्सल की, दूसरी रो रखी है मैंने 200 पिक्सल की, तो मेरी ये वाली रोज़ के जो कॉलम हैं वो छोटे हैं, वर्टिकली छोटे हैं। ठीक है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली का फ़र्क समझ में आना चाहिए आपको। ये हॉरिजॉन्टल बड़े हैं यहाँ पे और यहाँ पे ये वर्टिकल बड़े हैं। तो यहाँ पे अगर हम रोज़ की बात करते हैं तो हम वर्टिकल्स की बात करते हैं। स्पेस इवनली हमें पता है क्या करता है, फ्लेक्स में यूज़ किया था, अराउंड, बिटवीन, ये सेंटर वगैरह हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम्स को सेंटर कर सकते हैं। मैंने अगर ये स्पेस इवनली रखा तो क्या होगा कि मेरे एक तो बॉक्सेस के बीच में भी इक्वल स्पेस आ जाएगा और साइडों में भी उतना ही स्पेस आ जाएगा। स्पेस अराउंड क्या करेगा, हर बॉक्स के अराउंड में, मतलब यहाँ पे भी उसने 20 पिक्सल का, यहाँ पे भी 20 पिक्सल का, उसके बाद यहाँ पे भी 20 पिक्सल का, यहाँ पे भी, इस तरह से हर बॉक्स के अराउंड में इक्वल स्पेस रख देता है अगर हम स्पेस अराउंड रखते हैं। स्पेस बिटवीन से बिल्कुल बिटवीन हो जाती हैं चीज़ें, सेंटर से सेंटर हो जाता है, स्टार्ट से स्टार्ट हो जाता है, एंड से एंड, ये सारी चीज़ें हम फ्लेक्स में यूज़ कर चुके हैं। एग्जैक्ट सेम ग्रिड के अंदर यूज़ होगा, इसलिए मैं बार बार रिवाइज नहीं कर रहा। सही है। अलाइन कंटेंट वर्टिकली अलाइन करता है, जैसे उनके अलाइन आइटम होता था फ्लेक्स में अलाइन आइटम यूज़ होता था, यहाँ पे अलाइन कंटेंट यूज़ होता है चीज़ों को वर्टिकली सेंटर करने का। इस पर सिमिलरली भी कर सकते हो आप अलाइन के लिए, और अराउंड भी कर सकते हो, सेम चीज़ें यूज़ कर सकते हो, बस आपने प्रॉपर्टी का नाम चेंज करना है। अच्छा, फ्लेक्स में ऐसा नहीं था, फ्लेक्स में हम अलाइन आइटम्स क्या करते थे, सेंटर करते थे, फ्लेक्स स्टार्ट करते थे। लेकिन इसके अंदर अलाइन कंटेंट और उसकी जो है ना दोनों की सेम चीज़ है, मतलब स्पेस बिटवीन अलाइन कंटेंट के साथ भी यूज़ हो रहा है और जस्टिफाई उसके कंटेंट के साथ भी यूज़ हो रहा है, मतलब वर्टिकली भी यूज़ हो रहा है और हॉरिजॉन्टली भी, दोनों की सेम नाम के साथ प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ हैं। उसके बाद प्लेस कंटेंट होता है। प्लेस कंटेंट क्या है, शॉर्टकट होता है बेसिकली। प्लेस कंटेंट क्या करता है, प्लेस कंटेंट लिख के आप एक ही साइड बता सकते हो कि आपने वर्टिकली सेंटर करना है और हॉरिजॉन्टली। जैसे हम अभी 2 दफ़ा कर रहे हैं, पहले हम कर रहे हैं जस्टिफाई कंटेंट, फिर हम कर रहे हैं अलाइन कंटेंट। तो अगर हम प्लेस कंटेंट यूज़ करेंगे तो हम प्लेस कंटेंट के अंदर एक ही चीज़, अगर मैंने बोला सेंटर, तो उसने वर्टिकली भी सेंटर कर दिया और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर कर दिया। ठीक है, प्लेस कंटेंट क्या करता है, दोनों चीज़ों को एक साथ काम करता है। आप इसको 2 वैल्यू भी दे सकते हो, मैंने बोला प्लेस कंटेंट एंड, तो पहली वाली वैल्यू हमेशा किसकी होती है, वर्टिकली की होती है, तो इसने वर्टिकली तो उसको एंड कर दिया, मतलब नीचे सारे कॉलम शिफ्ट कर दिए, देख रहे हो ऊपर की स्पेस खाली है। और दूसरी वैल्यू उसने रखी स्पेस बिटवीन, तो मतलब उन कॉलम्स के बीच में स्पेस आ गई इक्वली। तो आप प्लेस कंटेंट का यूज़ करके दोनों प्रॉपर्टी, शॉर्टकट एक तरीके का, जिस तरह से हमने बॉर्डर वाला शॉर्टकट देखा था, उसी तरह से ये प्लेस कंटेंट इन चीज़ों का शॉर्टकट होता है। ठीक है, और क्या होता है इसके बाद, ग्रिड आइटम्स की कुछ चीज़ें होती हैं। अब आइटम 1, आइटम, आप इस तरह से ना आप स्पेसिफिक आइटम को भी कॉल करके उनकी हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हो। कैसे, जैसे हमने आइटम 1 थोड़ा सा बड़ा रखा हुआ है और आइटम 2 को हमने बोला कि कॉलम एक ही है लेकिन 2 रोज की स्पेस ले रहा है वर्टिकली, कैसे, और आइटम 5 देखो पूरी ही स्पेस ले रहा है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, अलाइन, हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, ये हमने कॉल स्पेन जो पीछे यूज़ किया है ना उसी तरह से काम करेगा। मतलब मैंने इसको बोला आइटम 2 को कि आप क्या करो, ग्रिड कॉलम 3 ले लो, मतलब तीसरा वाला पूरा ले लो कॉलम, और जो रोज हैं ग्रिड कॉलम रो वो स्पेन 2 के बराबर ले लो। स्पेन 2 का मतलब क्या होता है, अगर 2 बोलूँगा तो मैं 2 की रो की स्पेस दे रहा हूँ, अगर मैं 3 बोलूँगा तो वो 3 रोज की स्पेस बोलूँगा इसको। लेकिन अभी इसमें 3 चलेगा क्योंकि यहाँ नीचे 5 ने पूरी जगह ली हुई है ना, इसलिए ये नीचे नहीं आएगा। तो हमें 5 को क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। सही है। अब मैंने 5 को 2 करा तो उसने क्या करा, 2 कॉलम की जगह ले ली। और अगर मैंने स्पेन ग्रिड रो को 3 करा तो मेरा 2 वाला जो है ना उसने तीनों रो की स्पेस ले ली। तो ये यूज करके आप लेआउट्स बना सकते हो। कैसे, लेट सपोज कि हम कुछ बना लेते हैं ना, या ये कोड रहने देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब हमारे पास एक हेडर है, हेडर में हमने लिखा हेडर है ये। उसके बाद एक हमारे पास सेक्शन है, ये सेक्शन हो गया। एक आर्टिकल ले लेते हैं ठीक है, आर्टिकल में हम लिखते हैं आर्टिकल।
अच्छा, आर्टिकल भी होता है, कोई टैक्सी के एक फूटर होता है हमारे पास, ये हमारा फूटर है। अब मैं किस तरह का कॉलम मैं लेआउट बनाना चाह रहा हूँ, जैसे हमने स्टार्ट में देखा था अभी ग्रिड के लिए, उस टाइप का मैं कॉलम बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हेडर हमारा टॉप पे बिल्कुल ऐसे आ जाए सीधा, उसके बाद सेक्शन जो है ना इतनी स्पेस ले ले आधी, और आर्टिकल जो है ना बाकी आधी स्पेस ले ले, और फूटर जो मेरा बिल्कुल नीचे की साइड आ जाए। मैं कुछ इस तरह से बनाना चाह रहा हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा हेडर जो है ना वो यहाँ पे टॉप पे आ जाए, सेक्शन मेरा यहाँ पे ऐसे आ जाए, और दूसरा आर्टिकल मेरा यहाँ आ जाए, और नीचे जो है ना मेरा फूटर आ जाए। इस तरह से मैं बनाना चाह रहा हूँ। समझ गया था मैं। तो समझ रहे हो, इस तरह से मैं लेआउट बनाना चाह रहा हूँ। यार माउस नहीं चल रहा, मैं क्या करूँ। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, लेट से कि हाँ रेक्टेंगल यूज़ कर सकता हूँ उसके लिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये जो मैंने बॉडी दी थी ना, मैं इस बॉडी को कॉपी करके नीचे लाता हूँ, वो हमने फ्लेक्स के साथ किया था। अब हम क्या करेंगे, इसकी हाइट यही रखेंगे, हेडर को कलर दे देते हैं, टाइम है ना हमारे पास, हाँ 1 घंटा है अभी तो। रेड, सेक्शन को कलर दे देते हैं ब्लू, तो इस तरह से 4 बॉक्सेस आ रहे हैं हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा, हाइट बॉडी को दे दी मैंने 100 VH की, और मैं बॉडी को जो है ना ग्रिड कर दूंगा। अब मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, जो मैंने लेआउट आपको दिखाया अभी उस टाइप का। तो मैं सबसे पहले बॉडी का डिस्प्ले क्या करूँगा, ग्रिड। ग्रिड करने के बाद अभी मेरे पास सारी चीज़ें इस तरह से आ जाएंगी, हमारी बॉडी में जो है ना इस तरह से चीज़ें आ गई। अब हमें करना क्या था, हम अभी यहाँ थे, कौन सा वाले पे थे, यहाँ थे। अब हमें ना इस तरह से लेआउट बनाना है। तो मैं हर एक आइटम को कॉल करके जो है ना वो कर सकता हूँ कि उसको कितनी चीज़ें हमें असाइन करनी है। जैसे कि मैंने नंबर 5 को मैंने बोला कि क्या करो आप 1 स्पेन है लेकिन 2 की जगह लेगा वो। तो इसी तरह से मैं हेडर को भी बोल सकता हूँ, लेट से कि मैंने इसको ग्रिड किया, और उसके बाद मैंने डिस्प्ले ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को 4 दफ़ा ऑटो किया, तो वो मुझे 4 के कॉलम्स दे रहा है। तो इस तरह से मेरे पास ये एक लेआउट बन के आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ जो मेरा हेडर है ना वो क्या करे, हेडर के अंदर मेरे जो इस ग्रिड साइज़ जो है ना मेरा, जिसे हमने यहाँ पे किया हुआ है, ये हमने क्या किया हुआ है, 5 को, नंबर 5 को ग्रिड कॉलम हमने बोला हुआ है स्पेन 2 का ले लो, मतलब 2 का स्पेन ले लो। तो मैं क्या करूँगा, इसी तरह से मैं ग्रिड कॉलम हेडर को बोलूँगा ग्रिड कॉलम, और मैं लिखूँगा 1 स्पेन। स्पेन के बाद मैंने ऊपर 4 कॉलम बनाया। अभी अगर मैं इसको 2 लिखता हूँ तो क्या होता है कि मेरे पास इस तरह से ये 2 की जगह ले रहा है, बाकी एक कॉलम नीचे आ गया, इसने 2 की जगह ले ली। तो इसीलिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 2 की जगह 4 बोल सकता हूँ। तो अब क्या होगा, मेरा हेडर पूरा टॉप पे सीधा आ जाएगा। अब ये बड़ा कैसे क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने उसको जस्टिफाई कंटेंट वगैरह नहीं दिया हुआ, तो बाय डिफॉल्ट उनको जितनी विड्थ मिल रही है ना वो पिक कर रहे हैं। तो लेकिन मेरा हेडर पूरा एक पूरा रो में आ गया। अब उसके बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सेक्शन को मैं आधा करना चाह रहा हूँ, और आर्टिकल को मैं सेकेंड हाफ करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेक्शन को कॉल करके मैं सेक्शन को बोलूँगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, सॉरी ग्रिड कॉलम 1 स्पेन 2। तो अब मेरा जो ये जो मेरा सेक्शन है उसने 2 की जगह ले ली, मतलब मेरा आधे हिस्से पे आ गया। अब मैं ग्रीन वाले को आधे पे सेट करना चाह रहा हूँ, फूटर को चाहता हूँ कि मैं नीचे आ जाए। तो आप क्या कर सकते हो, सेम चीज़ सेक्शन के बाद आपने आर्टिकल के अंदर ये चीज़ कर देनी है। अच्छा, ये मैंने डबल लिख दी, इसको यहाँ भी लिख सकते थे हम।
अब हम क्या करेंगे, आर्टिकल को भी सेम चीज़ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, लेकिन हम उसको बोलेंगे, अगर मैं इसको 1 स्पेन 2 करता हूँ तो वो यहाँ से आ जाएगा। क्यों नीचे से क्यों आ रहा है, जो 1 है ना वो डायरेक्शन है उसकी। अभी अगर आप इस चीज़ को हटा दोगे तो हमारा जो थर्ड आर्टिकल खड़ा हुआ है वो कौन सी लाइन पे खड़ा हुआ है, कोई बता सकता है? अभी मैंने पीछे लाइन बताई है, थर्ड लाइन पे खड़ा हुआ है वो। क्यों? हमारी इसकी स्टार्ट हो रही है, ये पहली लाइन है, और जो हमारा कॉलम बंद हो रहा है वो हमारा कहाँ पे बंद हो रहा है, थर्ड लाइन पे बंद हो रहा है, और हमारा जो तीसरा कॉलम स्टार्ट हो रहा है वो थर्ड लाइन से ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये 2 की जगह ले रहा है। तो अब इसने सॉरी 2 पे बंद हो रहा है, ये पहले लाइन से शुरू हुआ, दूसरी लाइन पे ये खत्म हुआ, फिर ये हमारा तीसरी लाइन से स्टार्ट हुआ, तीसरी लाइन पे खत्म हुआ, और इसी तरह से ये आखिरी वाला बॉक्स हमारा बन रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको ग्रिड 1 स्ट्रेन करूँगा तो वो अब ये यहाँ से ले रहा है, और इसको मैं बोलूँगा 3। जब मैं इसको 3 बोलूँगा तो वो तीसरी लाइन पे खड़ा हुआ था, तो अब वो बिल्कुल एडजस्ट हो गया 3 लाइन से लेके लास्ट वाली लाइन तक, समझ रहे हो? तो इस तरह से मैंने अपना एक ऊपर हेडर बना लिया, और एक सेक्शन बना लिया, और एक यहाँ पे सेक्शन बना लिया। आपने डैशबोर्ड्स देखे हैं कैसे बने हुए होते हैं? डैशबोर्ड्स के अंदर इसी तरह का लेआउट होता है। उसका भी कोई असाइनमेंट दूंगा ग्रिड बनाने के बाद, सही है? थोड़ा सा ग्रिड सीख लो। क्या होता है कि यहाँ पे साइड बार होती है, हमारे पास डैशबोर्ड में साइड बार होती है, और ऊपर जो है ना हमारे यहाँ हेडर होता है, और यहाँ पे कुछ कंटेंट चल रहा होता है जिसके अंदर हमारा कोई, दे दूं क्या इसका असाइनमेंट? वैसे मेरे पे पड़ा हुआ है एक डैशबोर्ड। अच्छा, फूटर को क्या करेंगे हम? फूटर को हम बोलेंगे कि आप पूरा ले लो, ग्रिड कॉलम। फूटर हमारा हमेशा कहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है? हेलो, समझ में आ गया सारा? बुला के पूछ लूँ? आपको बोल रहा हूँ आसान, और पीछे वालों को भी। क्या नाम है तुम्हारा? ये क्या नाम है तुम्हारा? इर्तिजा। असाइनमेंट सारे गलत सबमिट किए हैं तुमने, दिखाऊं अभी खोल के? एक भी नहीं चल रहा वो। अच्छा, मैंने पोर्टल तुम्हारी वजह से ही खोला था, भूल गया मैं बताना ना, दूसरा असाइनमेंट देख के। तो मैंने फूटर को क्या करा है, मैंने फूटर को स्पेन 4 दिया है। 4 देने से क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ ऑटो 4 डिफाइन किए थे ना, तो फूटर क्या करेगा, 4 की स्पेस ले लेगा, तो मेरा फूटर पूरा हो गया। आप इस तरह से आप कितने भी कॉम्प्लेक्स लेआउट्स हो आप बना सकते हो, समझ रहे हो? कितने भी कॉम्प्लेक्स लेआउट हो आप ग्रिड का यूज़ करके बना सकते हो उनको। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करो, ठीक है? अपने लेआउट्स को बनाओ। अब हेडर की हाइट वगैरह को आप मैनेज कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो कि इनको जो है ना जस्टिफाई कंटेंट वगैरह दोगे ना, उससे भी ये चीज़ें सेट हो जाएंगी। क्या होगा अगर मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूं? इस तरह से सेंटर हो रहा है। अलाइन कंटेंट, लेकिन फिर सबकी जो है ना हाइट विड्थ ऑटो रखनी पड़ेगी मुझे, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। स्पेसिफिक करके ना टारगेट करके भी सेट कर लगते हो उनको, आप सबकी हाइट विड्थ पकड़ के सेट कर देना, सही हो जाएंगे। लेकिन अब जो आप अगला असाइनमेंट का लेआउट बनाना है ना, वो ग्रिड का ही यूज़ करके बनाना है। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। आइटम स्टार्ट मैंने बता दिया, जहाँ से स्टार्ट बोलोगे उसको तो वहीं से स्टार्ट करेगा, और कॉलम्स जितने एंड बोलोगे ना उतने पे एंड करेगा। ये भी चीज़ आप कर सकते हो। मतलब मैंने आइटम 1 को बोला स्टार्ट करो 1 से और एंड करो कॉलम नंबर 3 पे। अब 3 का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ख़त्म करेगा, 3 लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है ना वहाँ पे ख़त्म करेगा। 3 की लाइन हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो वो यहाँ पे ख़त्म करेगा। इसलिए लाइन्स को पहले एक दफ़ा देख लेना दोबारा कि कैसे काम करती हैं वो। कॉलम 1 हो गया, स्पेन 2, इसको स्पेन कर सकते हो आप। ये सारी चीज़ हमने करके देख ली। रोज़ स्टार्ट होता है, रोज़ एंड होता है, ये सेम वही चीज़ है जो कॉलम के लिए है। रो 1 से स्टार्ट होगी, 3 पे ख़त्म होगी तो वो 3 की लाइन पे ख़त्म करेगा। इस तरह से आप कर सकते हो। एक चीज़ और होती है इसके अंदर, वो कहाँ चली गई? अच्छा, ये बनाया था मैंने। अब इसको जो है ना आप सेट कर सकते हो, इसको थोड़ा सा छोटा करना है ना तो फिर वो आप उसको ऊपर से जो है ना विड्थ, ऑटो की जगह ना विड्थ दे सकते हो। सेकंड वाले को मैं बोलता हूँ 300 की पिक्सल की विड्थ ले दो, तो मेरा जो सेकंड वाला है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो गया। अगर मैं इसको
100 कर दूंगा, ये और छोटा हो जाएगा और ये वाला सेक्शन मेरा बड़ा हो जाएगा। अभी मैं समझता हूँ कि ग्रिड यूज़ करके ना बिल्कुल परफेक्ट आप डिज़ाइन लेआउट्स बना सकते हो। सही है। इस तरह से कॉलम्स को मैनेज करके उनकी हाइट विड्थ को सेट करके आप बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा लेआउट दे सकते दूँ बना सकते हो आप। एक दफ़ा देख लेते हैं कोई चीज़ रहती तो नहीं है। डिस्प्ले ग्रिड हो गया, इनलाइन ग्रिड हो गया, अलाइन कंटेंट वर्टिकली सेंटर करता है, और ये अलाइन आइटम्स भी जो है ना, अलाइन कंटेंट इन द ग्रिड आइटम अलोंग कॉलम एक्सिस, ये कॉलम वाइज सेट करता है, ये ऐसे सेट करता है वर्टिकली। डिस्प्ले डिस्प्ले तो पता ही है हमें, कॉलम गैप्स का भी पता है, ग्रिड एरिया का पता है। अच्छा, ग्रिड एरिया क्या होता है? किसी को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? ग्रिड एरिया से ना आप कॉलम्स की लोकेशंस को भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ग्रिड एरिया लिख के मैंने 2 लिखा, तो जो 2 वाला है वो मतलब ये क्या करता है, इसको थोड़ा सा और पीछे करके समझाता हूँ, लेट्स सी कि कोई इजी मिल जाए। अच्छा, ग्रिड एरिया, अब यहाँ पे ना ग्रिड एरिया इन्होंने लिख के लिखा हुआ है 1 1 स्पेन 2 और स्पेन 3। अब ये कर क्या रहा है, 1 और 1 और इस तरह से, मतलब है ना, इसमें लोकेशन तो चेंज ही नहीं हो इसकी। लेट्स सी, अगर मैं 2 कर देता हूँ, ओके, 2 रोज पे काम कर रहा है ये। रू 2 है, 1 यहाँ छोड़ दो, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा सा भटक जाओगे। इसको नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे, वो पढ़ेंगे ना मीडिया क्यूरीज, इसके अंदर समझ लेंगे इसको। ठीक है, तो अपनी पुरानी बुक पे आ जाते हैं। बुक ख़त्म होने वाली है हमारी। थ्री 58।
सही है, कुछ ऐसा है नहीं इसमें, बाकी सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं ऑलरेडी ना। बुक में इतना कुछ बताया हुआ नहीं है, इसलिए मैंने बुक खोली नहीं थी आज। बुक के अंदर ज़्यादा ना प्रैक्टिकल चीज़ें लिखी हुई हैं। किसी का कोई सवाल है ग्रिड से रिलेटेड? टॉपिक समझ में आया सबको? लेआउट बना लोगे अब? मोस्टली जो है ना 2 से 3 चीज़ों में आपका काम हो जाएगा। डिस्प्ले ग्रिड, कॉलम डिफाइन किए, उन कॉलम की विड्थ हाइट कैसे रखनी है, और वो जो लास्ट में हमने लेआउट हेडर को पूरा स्पेन किया है, उसके बाद दूसरे सेक्शन को कम स्पेन किया, इतने में आपका काम हो जाएगा। बाकी चीज़ें बहुत कम ही आप यूज़ करोगे, लेकिन ये कि आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ के अंदर हो सकती है। सही है? कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना क्लास को ख़त्म करते हैं, लेकिन अभी टाइम पड़ा है हमारे पास, दूसरी चीज़ें करेंगे। कोई सवाल नहीं है? चलो ठीक है, यहाँ पे मैं